साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन और परिवहन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गवाहों को प्रभावित करने और उन पर दबाव बनाने के मामले में आज रांची के पूर्व ग्रामीण एसपी और साहिबगंज एसपी नौशाद आलम से ईडी रांची जोनल ऑफिस में पूछताछ करेगी। ईडी ने अवैध खनन से जुड़े केस में नौशाद आलम को नोटिस कर पूछताछ के लिए तलब किया है। उन्हें दिन के 11 बजे तक ईडी के रांची ऑफिस में उपस्थित होने को कहा गया है। ईडी की जांच में मुख्य गवाह विजय हांसदा को आर्थिक लाभ पहुंचाने, रांची में हाईकोर्ट में दायर पिटीशन को रद्द कराने के लिए आवेदन दिलवाने और उसके लिए रांची से दिल्ली का फ्लाइट टिकट बुक कराने से जुड़े साक्ष्य भी मिले हैं। ईडी अधिकारियों के मुताबिक विजय हांसदा को गवाही से मुखरवाने के लिए डीसी रामनिवास यादव उसे अपनी गाड़ी से लेकर रांची आए थे। 2011 बैच के आईपीएस नौशाद आलम की संपत्ति भी ईडी खंगाल रही है। रांची ग्रामीण एसपी समेत अन्य जगहों पर पोस्टिंग के दौरान उनकी आय और उस दौरान की संपत्ति की जानकारी जुटाई जा रही है। रांची समेत आसपास के इलाकों में ही दर्जनों जमीन पर कब्जे और बालू कारोबार में उगाही की शिकायतें ईडी को मिली हैं। और सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए ये अवैध खनन का मामला 1000 करोड़ के अवैध खनन का मामला है और जिस तरह से अब साहिबगंज एसपी नौशाद आलम से पूछताछ होनी है, रांची में ही पूछताछ होगी ईडी के जोनल ऑफिस में, कई चीजें सामने आएंगी। सबसे खास बात तो ये कि गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लगा है कि किस तरह से ईडी के खिलाफ साजिश रची गई और उसमें जो मुख्य गवाह विजय हांसदा था उसे अपने बयान से पलटने को कहा गया, ये आरोप है। अब इस पूछताछ के बाद इन आरोपों की पुष्टि हो पाएगी। जी बिल्कुल, देखिए साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ से कई अवैध खनन से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ईडी की कार्रवाई साल 2022 से ही लगातार जारी है। जांच भी इस मामले को लेकर हुई थी, छापेमारी हुई थी और उसके बाद पंकज मिश्रा, बच्चू यादव समेत कई लोगों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा गया है। अब इन आरोपियों को बचाने के लिए जो है वो प्रयास किया गया था, जिसको लेकर के ईडी को जो जानकारी मिली है और उसमें साहिबगंज के जो एसपी है नौशाद आलम, उनकी भूमिका सामने आई है। क्योंकि जिस तरीका से इस मामले को लेकर के जब अदालत में ट्रायल शुरू हुआ है और ट्रायल शुरू होने के बाद जो इस मामले का जो मुख्य शिकायतकर्ता है और मुख्य गवाह जो विजय हांसदा है, उन्होंने जो है गवाही से मुकर गया है। झारखंड हाईकोर्ट में जो याचिका उनके द्वारा दायर किया गया था उसे वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया। तो इस मामले में जिस तरीका से जो भूमिका सामने आई है नौशाद आलम जो साहिबगंज के एसपी है और उसकी भूमिका पर ही जो है ईडी ने समन जारी किया है। तो आज उस समन के मुताबिक नौशाद आलम को ईडी दफ्तर पहुंचना है और ईडी के जो सवाल होंगे उसका जवाब देना है। साहिबगंज के जो एसपी नौशाद आलम, आज देखना होगा कि जब ईडी दफ्तर पहुंचते हैं और उनसे जब ईडी पूछताछ करती है तो क्या कुछ उनके द्वारा जो है वो जवाब दिया जाता है, क्या ईडी के सवालों को जवाब देते हैं और ईडी को संतुष्ट कर पाते हैं। क्योंकि जिस तरीका से ये मामला सामने आया है कि उनकी जो भूमिका है वो काफी अहम देखा जा रहा है। क्योंकि जो विजय हांसदा जो शिकायतकर्ता है, जो मुख्य गवाह, उसे प्रभावित करने के लिए जो है वो कोशिश की गई है। ईडी के अधिकारियों को कहीं ना कहीं फंसाने की जो कोशिश हुई थी। तो इन तमाम चीजों को लेकर के ईडी जो है जांच कर रही है और जिस तरीका से ईडी की जांच बढ़ रही है उसमें कई तरह के जो चीजें सामने आई है। खासतौर पे जब बिहार से झारखंड अलग राज्य बना उसके बाद नौशाद आलम किन किन जिलों में जो है पदस्थापित थे और उस दरमियान उन्होंने कितने संपत्ति अर्जित की है, आय से अधिक संपत्ति का मामला का भी जो जांच है वो ईडी कर रही है। और जब रांची में ग्रामीण एसपी के तौर पर पदस्थापित है तो उस दरमियान भी जो शिकायत मिली है कि जमीन का भी अवैध कब्जा जो है उनके द्वारा कराया जा रहा था और बालू का भी अवैध तरीका से तस्करी में उनकी भूमिका है। तो इस तरीके जो शिकायत मिली है ईडी को और इस संदर्भ में भी जो है वो ईडी पूछताछ करेगी और पूछताछ के बाद अब देखना होगा कि आगे की क्या कार्रवाई होती है। लेकिन इतना है कि जिस तरीका से ये पूरा मामला है और इसमें जो भूमिका नौशाद आलम की जो सामने आई है और इसको लेकर जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि इससे भी बड़ा जो कार्रवाई है और जो जांच है वो आगे बढ़ सकता है। क्योंकि विजय हांसदा एक इम्पोर्टेंट गवाह है और उन्होंने जब पीएलएमए की विशेष अदालत में जब गवाही के लिए वो पहुंचे थे और उन्होंने ईडी के गवाह से वो मुकर गए, यानी कि वो हॉस्टाइल हो गए। तो ये कहीं ना कहीं अदालत में जो केस स्टैंड होने के लिए किसी भी
एक्यूज को सजा दिलाने के लिए, दोषी करार देने के लिए जो एलिगेशन जो लगता है और उसमें गवाही एक और साक्ष्य जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। वैसे में अगर जो शिकायत करता है, जिनके शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी और उनका गवाह जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो अगर गवाह से मुकर जाता है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे इन सभी आरोपियों को बचाने की जो कोशिश है वो की गई है और यह मंशा साफ है। और इसी को लेकर के ईडी की जो जांच है, कार्रवाई है वो हो रही है। और आज नौशाद आलम से जब ईडी पूछताछ करेगी तो क्या कुछ नौशाद आलम के द्वारा जवाब दिया जाता है और आने वाला समय में क्या ये कार्रवाई जो है वो किस तरह से आगे बढ़ती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और इसमें दोनों चीजें साफ हो पाएंगी दीपक। एक तो देखिए ये कि क्यों मतलब गवाहों को क्यों प्रभावित करने की कोशिश की गई और कैसे ये पूरा खेल रचा गया। दूसरी चीज ये कि जो ईडी अधिकारियों को फंसाने की साजिश थी, वो जो जेल में रची गई साजिश, उसमें और कौन कौन लोग थे, ये दोनों मामले जो हैं अब इस पूछताछ के बाद बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो पाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए अगर गवाह को प्रभावित करने की जो कोशिश हुई है और उसमें अगर नौशाद आलम की भूमिका सामने है तो जाहिर सी बात है कि मंशा साफ है कि जो एक्यूज्ड है इस मामले में ईडी के द्वारा जिन्हें गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भी भेजा गया है, जो ट्रायल फेस कर रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए ही ये सब चीजें जो है वो की गई है। और इसी को लेकर के ईडी की जो जांच हुई है और उसी के आधार पर जो है ईडी ने समन जारी कर नौशाद आलम को ईडी दफ्तर बुलाया है, चूंकि उनकी भूमिका इसमें सामने पाई गई है, सामने दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीका से जो विजय हांसदा जो शिकायत करता है, वो जब दिल्ली आने जाने का जो टिकट है, उसमें टिकट आने जाने का जो है वो तमाम चीजें जो है नौशाद आलम के द्वारा ही किया गया है। ये चीजें सामने आई है ईडी की जांच में। इसके अलावा भी जो है उसे आर्थिक रूप से सहयोग पहुंचाने, ताकि वो इस मुख्य गवाह के तौर पे जब वो गवाह है तो गवाह से अगर वो मुकरेंगे तो कहीं ना कहीं जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, वो इस मामले में कहीं ना कहीं उसे राहत मिल सकता है। तो इसी मंशा को लेकर के ये तमाम चीजें हुई है और वो प्रशासनिक पदाधिकारी है और अगर इस तरीका के काम में अगर उनकी संलिप्तता और भूमिका है और जो जांच में ईडी को मिला है तो जाहिर सी बात है कि उनसे ईडी पूछताछ करेगी और इसी को लेकर के समन जारी किया गया है और आज उससे पूछताछ होगी। लेकिन जो अभी अवैध खनन से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला का बात सामने आया, लेकिन जिस तरीका से ईडी को जो शिकायत मिली है कि जब ग्रामीण एसपी के तौर पर रांची में जब पदस्थापित थे तो उस दरमियान अवैध जमीन का भी जो अवैध तरीका से कब्जा दिलाने में उनकी भूमिका है, इसके अलावा अवैध तरीका से बालू की तस्करी में भी उनकी भूमिका है, ये शिकायत ईडी को मिला है। अब जब अवैध खनन से साथ इन मामलों को पर भी जो है पूछताछ करेगी, जांच होगी, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में हो सकता है कि कोई जो है चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति का भी मामला सामने आ रहा है। और ये भी ईडी पता लगा रही है कि नौशाद आलम और उनके परिवार के द्वारा उनके परिवार के नाम पर कितना चल अचल संपत्ति जो है वो कहां पे है। ये तमाम चीजें को लेकर के जांच हो रही है और जांच में जैसे ही आगे अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है और अगर कुछ बड़ा अगर खुलासा होता है तो जाहिर सी बात है कि ईडी की जांच में तमाम चीजें सामने आएगी और आने वाले समय में हो सकता है कि बड़ा कार्रवाई और भी हो सकती है। शुक्रिया बहुत आपका तमाम जानकारी के लिए और नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे क्योंकि आज पूछताछ होनी है। तो ये अहम और दिन भर आज ये सुर्खी तो जरूर रहेगी कि साहिबगंज एसपी नौशाद आलम को जब ईडी इंट्रोगेट करेगी तो क्या कुछ नई जानकारियां सामने आए, क्योंकि आरोप बड़े गंभीर हैं। जो ईडी के खिलाफ, ईडी अधिकारियों के खिलाफ जो साजिश रची गई और जो गवाह था उसे प्रभावित करने का आरोप है और आर्थिक मदद पहुंचाने के भी आरोप हैं। ये बातें सामने आई हैं और अब पूछताछ में क्या नया खुलासा होता है ये बड़ा दिलचस्प होगा जानना। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका एक बार फिर से। और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।